जय हिंद। मैं जीपी साहू ज्ञानपुरी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स और मैथ्स में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं पहले प्रश्न पर। हाउ मेनी प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 50? 1 से 50 के बीच में कितने अभाज्य संख्या है? ठीक है, अभाज्य संख्या जिसका मतलब आपका क्या होगा, जिसके आपके एक ही गुणनखंड बनेंगे। ठीक है, मतलब आपके क्या, या तो वो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या तो अपने आप से डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है आपका 2, क्योंकि एक जो होता है वो एक ही से ही डिवाइड होता है, उसके दो फैक्टर नहीं होते, एक ही फैक्टर होते हैं। तो जिसके क्या हो जाए, दो फैक्टर हो जाएगा, वो क्या कहलाएगा, आपका अभाज्य संख्या कहलाएगा, आपका प्राइम नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं 1 से 10 के बीच में, 11 से आपका 20 के बीच में, और 21 से लेकर के 30 के बीच में, 31 से लेकर के 40 के बीच में, 41 से लेकर के 50 के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 1 से 50 के बीच में पूछा हुआ है। तो 1 से 10 के बीच में देखिए तो क्या मिलेगा आपको, 2 3 5 7 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब आपको कितने प्राइम नंबर होते हैं 1 से 10 के बीच में, 4। 11 से 20 के बीच में देखिए तो मिलेगा आपको 11 13 17 और 19, कितने हो गए आपके, 4। 21 से 30 के बीच में मिलेंगे 23 और आपके 29, दो ही मिलते हैं, ये हो गया आपका 2। 31 से 40 के बीच में आपको 31 ही मिल जाएगा आपको, और क्या मिल जाएगा आपको, 37 मिल जाएगा, ये भी आपके दो हो गए। और 41 से 50 के बीच में आपको एक तो 41 ही मिलेगा, दूसरा आपका 43 मिलेगा, और तीसरा आपका 47 मिलेगा, मतलब टोटल कितने मिल जाएंगे, 3। तो 3 2 5 2 7 4 11 और 4 15, तो टोटल कितने अभाज्य संख्या हो गए 1 से 50 के बीच में, आपके 15 हो गए। अभाज्य संख्या में प्राइम नंबर में एक चीज और याद रखना, सबसे जो छोटा प्राइम नंबर होता है वो क्या होता है आपका, 2 होता है, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और, सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं आपके, ऑड नंबर होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2 जो होता है वो क्या होता है, इवन नंबर होता है। इसका मतलब प्राइम नंबर इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, इवन प्राइम नंबर आपका क्या, ये भी 2। ठीक, 1 से 10 के बीच में 4, ऐसे ही आप अलग से निकाल सकते हैं 51 से 60 के बीच में। तो आपको क्वेश्चन 1 से 100 के बीच में भी पूछ सकता है। तो 1 से 100 के बीच में कुल कितने अभाज्य संख्या होंगी, ये आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है लेकिन पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर तो है लेकिन आपका क्या नहीं है, परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या हो गया आपका, x इंटू एक्स के फॉर्म पे है, और क्यूब मतलब आपका क्या, x इंटू एक्स इंटू एक्स। अगर 2 बार मल्टीपल है या 3 बार मल्टीपल है, ठीक है, 2 बार मल्टीप्लाई हुआ है सेम नंबर का तो स्क्वायर है, 3 बार मल्टीप्लाई हुआ है तो क्या हो गया है आपका, क्यूब है। तो हम 64 के बारे में बात करें तो ये जो है वो 4 का क्या है, क्यूब है। 4 इंटू 4 इंटू 4 करेंगे या बोलेंगे 8 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 8 का स्क्वायर है, 4 का क्यूब है। ठीक, हम बात करें 8 के बारे में बात करें तो ये आपका क्या है, 2 का क्या है, क्यूब है। 27 के बारे में बात करें तो ये क्या है आपका, 3 का क्यूब है। ठीक है, इस 8 जो है वो स्क्वायर नहीं है, 27 स्क्वायर नहीं है, और 36 के बारे में बात करें तो ये 6 का स्क्वायर है। क्वेश्चन पूछा है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर है लेकिन आपका परफेक्ट क्यूब नहीं है। ठीक है, तो 8 जो है वो क्यूब है, 27 क्यूब है, 64 जो है वो स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, लेकिन 36 जो है वो क्या है, सिर्फ स्क्वायर है, क्यूब नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 36 48, इसका एलसीएम आपको बताना है कितना होगा, किसका किसका, 24 36 और आपका 48, 3 नंबर है, तीनों का आपको क्या बताना है, एलसीएम बताना है। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, मल्टीपल भी हो, ठीक है, तीनों में कॉमन भी हो, और तीनों में जो सबसे छोटा हो, लिस्ट हो, उसको हम बोलेंगे क्या, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हमेशा याद रखना, जब आपको 2 या 2 से अधिक नंबरों का आपको एलसीएम पूछा जाए तो उनमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा वही आपका एलसीएम हो सकता है, या उसी का जो टेबल आएगा वो एलसीएम होगा। जैसे यहां पर हम बात करें, जैसे मैं बोल दूं 2 4 और 8 का एलसीएम क्या होगा, तो यहां पर 2 4 8 का एलसीएम, तीनों में बड़ा नंबर क्या है आपका, 8 है, तो मे बी 8 एलसीएम हो सकता है, या 8 का जो टेबल आएगा 8 2 जा 16,
8 3 24 वो आएगा। तो सबसे पहले 8 को चेक करेंगे, अगर ये 4 से डिवाइड हो जा रहा है, हाँ हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है, जी हाँ हो रहा है, और 8 तो अपने आप से होगा ही, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 8 एलसीएम हो जाएगा। लेकिन अगर वो 8 2 या 4 से किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है तो 8 का अगला टेबल पढ़ देंगे। तो ठीक वैसे ही 48 24 से तो डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 36 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 48 जो है वो एलसीएम नहीं होगा, इसका अगला टेबल पढ़ देना है। तो 48 का अगला टेबल जो हो जाएगा 2 8 जा आपका 16, 2 4 जा 8 और 9, अगला 48 का जो टेबल होगा वो क्या हो जाएगा 96। तो अगला नंबर जो हो सकता है एलसीएम क्या होगा 96 होगा, या फिर तो फिर से अगला टेबल क्या 96 यहां पर है, हाँ है, लेकिन क्या ये 24 से डिवाइड होगा या 36 से डिवाइड होगा, 36 से डिवाइड तो नहीं होगा, क्योंकि 30 दो बार में 72 होगा, 72 होगा, और तीसरे बार में आपका 108 हो जाएगा, इसका मतलब 96 भी आपका आंसर नहीं होगा। अगला फिर से इसमें कर देंगे, 8 प्लस कर देंगे, 48 प्लस कर देंगे, 8 6 14 का 4 बचा 1, 9 4 13 और 1 144। क्या 144 जो है वो इससे डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो 36 दिए 108 होगा, और 8 6 आपका 14 हो जाएगा, लेकिन ये 24 से ये डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो इसका मतलब 144 भी आपका नहीं होगा। फिर अगला टेबल पढ़ते जाएंगे, तो अब जाहिर सी बात है एक 144 भी नहीं है, 72 तो है ही नहीं, तो ऑप्शन में आपको क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी मिला, तो 288 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बाकी आप 24 36 और 48 को फैक्टर करके जो आप निकालते हैं उससे तो आप एलसीएम निकाल ही सकते हैं। बस आपको ये चेक करना था, लास्ट नंबर 96 नहीं है, उसका अगला किए 144 नहीं है, 72 तो हो ही नहीं सकता, तो ट्रायल मेथड से आप देखिए ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, सही हो सकता है। ये वाला मेथड आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। तो सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, जैसे हम बात करें 1 प्लस 2 ये क्या हो जाएगा 3, 1 प्लस 2 प्लस 3 बात करें तो क्या हो जाएगा ये 6, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 बात करें तो क्या हो जाएगा ये 10 हो जाएगा। तो वैसे ही आपका 10 तक को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा ये पूछ रहे हैं। तो बेसिकली ये होता क्या चीज है, आपका आखिरी वाला नंबर लेना है, जैसे ये 2 नंबर लिए, 3 लिए, 4 लिए, ठीक है, उसमें उससे एक ज्यादा वाला नंबर लेना है, आपका क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाता है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। तो यहां पर क्या बोला है 10 बोला है, तो 10 आपका आखिरी क्या हो रहा है, आपका 10 हो रहा है, उससे ज्यादा क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, 2 5 जा 11 5 जा 55, तो 55 आपका सही आंसर हो जाएगा। जैसे 1 और 2 का हम लोगों ने देखा, 2 गुना 3 बटे 2, 2 से 2 कैंसल, आंसर क्या आया 3। 1 2 3 में देखे तो क्या हो जाएगा 3 गुना 4 बटे 2, 2 से काट दिए 6 आंसर हो जाएगा। 4 तक का देखना है तो 4 गुना 5 बटे 2 किया, 2 2 जा 5 2 जा 10, ये सही आंसर हुआ। तो वैसे 1 से 10 तक करेंगे तो आखिरी वाला नंबर उससे प्लस 1 करेंगे, 11 इंटू डिवाइडेड बाई 2 क्या हो जाएगा आपका 55, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याएं सहभाज्य है तो उसका एचसीएफ हमेशा होता है, इफ टू नंबर आर को प्राइम नंबर देयर एचसीएफ इज ऑलवेज, क्या होगा आपका। अब को प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं, को प्राइम नंबर आपका क्या है, दो लगातार संख्याएं आपके को प्राइम नंबर हो सकते हैं, या दोनों का गुणनखंड जो है वो एक जैसे ना हो तो वो क्या हो जाएगा आपका को प्राइम नंबर। जैसे हम बात करें 5 और 6, ठीक है, ये दोनों क्या होंगे को प्राइम नंबर होंगे। 5 और 7 ये क्या हो जाएंगे को प्राइम नंबर होंगे। लेकिन अगर मैं बोलूं 4 और 6 तो ये दोनों को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, मतलब दोनों का जो फैक्टर जो है वो कॉमन नहीं होना चाहिए, 1 को छोड़ करके, ठीक है। तो को प्राइम नंबर का एचसीएफ जो होता है वो हमेशा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 और 7 का आप एचसीएफ निकालोगे तो क्या मिलेगा आपको एक ही मिलेगा, 5 और 6 का एचसीएफ निकालोगे तो क्या मिलेगा एक ही मिलेगा। तो दो संख्याएं अगर सहभाज्य है को प्राइम है तो एचसीएफ हमेशा क्या होता है आपका 1 होता है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, विच इज डिविजिबल बाय 11। डिविजिबल बाय 11 डिविजिबिलिटी रूल पढ़े हैं, अल्टरनेट नंबर को प्लस करके माइनस कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका 11 से डिविजिबल। जैसे यहां पर फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर 1 प्लस 2, ठीक, और इधर सेकेंड नंबर और फोर्थ नंबर ये भी आपका 1 प्लस 2, तो ये कितना हो गया 3 माइनस 3 0। अगर वो 0 आया रहा है या 11 से डिविजिबल है तो वो नंबर क्या हो जाएगा 11 से डिविजिबल हो जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तीन लगातार पूर्ण संख्याओं का गुणनफल 120 है तो मध्य में संख्या क्या होगी।
ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 120, फाइंड द मिडिल टर्म। ठीक है, तीन संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन कितना है, 120 है, तो मध्य में क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन से ही चेक कर लेंगे, अगर 4 मध्य में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 4 5, 4 तिया 12 पंचे 60, तो ये आपका गलत हो जाएगा। अगर 5 मध्य में है तो 4 5 6 मिलेगा। ठीक है, 6 पंचे 30, चौके 120, ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो गुणनफल 120 है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे ट्राई करोगे, 5 बीच, जैसे मिड बोल रहा है तो मिड इसी को ले लो और एक पहले और एक बाद में ले लेंगे, मल्टीप्लाई करके देख लेंगे 120 आ रहा है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो लगातार विषम संख्याओं का गुणनफल 143 है, संख्याएं क्या होगी। टू कंजुगेटिव ऑड नंबर इज 143, मींस प्रोडक्ट ऑफ टू कंजुगेटिव। ठीक, कितना है आपका, 143 है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब दो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा क्या आएगा, ऑड नंबर ही आएगा, क्योंकि 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, हमेशा क्या आएगा, ऑड इंटू ऑड, हमेशा आपको क्या देगा, आपको ऑड ही देगा। तो 143 ही आ रहा है। ठीक, अब इसमें से ये है, इसका मतलब देखो, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में क्या आएगा, 9, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 3, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, 5, और इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, आपका 3 आएगा। ठीक है, तो ये वाला और ये वाला तो हो नहीं सकता, क्योंकि लास्ट में क्या है, आपका 3 है। 9 से 63 होता है, ये तो 2 डिजिट में आ रहा है। ठीक है, वैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसका, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या को 7 से विभाजित करें तो शेषफल 5 आता है, 14 से विभाजित करें तो क्या आएगा। इफ अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 5 व्हेन डिवाइडेड बाय 7, व्हाट विल बी द रिमाइंडर बी व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 14। ठीक है, तो 7 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, आपका 5 आ रहा है। 14 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, तो जिससे डिवाइड करना है उसी को, पहले जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसी से डिवाइड कर लो। 7 2 14, रिमाइंडर क्या आया, रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो जो पहले में रिमाइंडर आ रहा है वही आपका आंसर होता है। अगर ऐसे को चेक करना चाहे तो जैसे हम बात कर दें, 7 से डिवाइडेड कर रहे थे तो कितना आ रहा था आपका 15, जैसे हम लोग ले ले 5 प्लस करके नंबर ले ले, चलो सपोज हम लोग 19 ले लिए, 19 को 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, आपका 5 आ जाएगा। अब इसी 19 को बोल रहा है किससे डिवाइड करना है, 14 से डिवाइड करना है, तो 14 से डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आपका क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 और 120 का एचसीएफ क्या होगा। व्हाट इज द एचसीएफ और 72 एंड 120। ठीक है, इसको या तो आप फैक्टर से निकाल लोगे 72 120, या एक दूसरा मेथड डिवीजन मेथड से हम करें, 120 को आप क्या करोगे, 72 से डिवाइड कर देंगे, 72 से डिवाइड करेंगे कितना बच जाएगा, 10 में 2 माइनस कर देंगे 8 हो जाएगा। ठीक है, ये 11 हो गया और ये हो गया आपका 48 बच जाएगा। इस 48 से हम 72 को डिवाइड कर देंगे, 1 टाइम जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 4 और इसमें 2। ठीक है, अब इस 24 से हम किसको डिवाइड करेंगे, आपको 48 को डिवाइड करेंगे। ठीक, किसको डिवाइड करेंगे, 48 को डिवाइड करेंगे। अब इस बार ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, तो जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो जो आपका डिवीजर रहता है, भाजक रहता है आखिरी में, वही आपका क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, आपका 24। या तो आप ऐसे करके 2 से करके ऐसे लास्ट में फैक्टर करके आप ये निकाल सकते थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन लगातार विषम संख्याओं का योग 75 है, मध्य संख्या क्या होगी। इफ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 75, व्हाट इज द मिडिल नंबर। ठीक है, कंसेक्यूटिव बोल रहा है तो 3 का नंबर है, तो इसी को सम है बोल रहे हैं ना, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा आपका 25, मतलब तीनों का एवरेज कितना आ गया, 25 आ गया। तो अब कंसेक्यूटिव ऑड नंबर बोल रहा है तो एक को बना दो 23, एक को बना दो 27, तो मिड में क्या आया आपका 25 आया। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक संख्या को 15 से विभाजित करें तो शेषफल 8 आता है, उस संख्या के वर्ग को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अ नंबर लीव्स अ रिमाइंडर 8 व्हेन डिवाइडेड बाय 15, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 15। ठीक है, तो चलिए करके देखते हैं। 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आता है, आपका 8 आता है, तो आप यही ले लो, 15 प्लस 8 कर दो, कितना आ जाएगा आपका 23। मींस कोई नंबर 23 है, इसको हम किससे डिवाइड करते हैं, 15 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर आपको क्या दे रहा है, आपको 8 दे रहा है। अब बोल रहा है उस
संख्या के वर्ग को, मतलब किसके, 23 के स्क्वायर को। तो हम लोग 23 का स्क्वायर भी निकालना सीख लेते हैं। स्क्वायर कैसे निकालेंगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 9 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 हो जाएगा। यहां पर करेंगे तो ये हो जाएगा 9, 2 और ये हो जाएगा 5, 529 आएगा। तो 529 को आप किससे डिवाइड करेंगे, आप 15 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 15 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका, 15 तिया 45 हो गया। ठीक है, बच गया आपका 7, 7 के साथ ही कितना हो जाएगा आपका 79 हो जाएगा। और 15 चौके 60, 15 पंचे 75। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका, 15 पंचे 75 हो जाएगा। बच जाएगा आपका कितना, 4 बच जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, अगर एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा कुछ देख लेते हैं नंबर से। 38 ले लेते हैं। 38 को हम किससे डिवाइड किए, 15 से डिवाइड किए। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, रिमाइंडर आ गया आपका कितना, 8 आ गया। अब इसको किससे डिवाइड करें हम, 38 के स्क्वायर को। तो 38 का स्क्वायर निकाल लेते हैं। 38 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 64। ठीक, इन दोनों को करेंगे, 8 या 24, 24 दूना 48 हो जाएगा। प्लस कर देंगे तो 4 और 8 6 14 का 4 बचा 1, 9 4 13, 13 और 1 14 हो जाएगा। फिर से 144 हो गया। और इसको 15 से डिवाइड किए। ठीक है, 15 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, 15 नहीं है 135 हो गया। ठीक है, बच गया 9, 9 के साथ आपका कितना बच गया आपका, 94 हो गया। 15 6 का 90। ठीक है, कितना बच जाएगा आपका, 4 बच जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 2 आता है। इसके घन 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी ऐसी ट्रायल से आप बना सकते हो। 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आ रहा है आपका, 2 आ रहा है। तो हम क्या ले लिए, 9 ले लिए। 9 को 7 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब इसका घन को 7 से विभाजित करें तो 9 का क्यूब कितना होता है आपका, 729 होता है। इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7। ठीक है, 7 4 जा 28। तो रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे केस में आपका क्या आ जाएगा, आपका रिमाइंडर 1 आ जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट प्रश्न। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा। ठीक है, तो 30 और 50 के बीच में तो अभाज्य संख्या देखते हैं। तो पहला अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा। 31 के बाद आपको अगला क्या मिल जाएगा, आपको 37 मिल जाएगा। फिर अगला क्या मिल जाएगा, 41 मिलेगा। फिर 43 मिलेगा। फिर अगला आपको जो मिल जाएगा वो मिल जाएगा आपका 47 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए 30 और 50 के बीच में टोटल 5 प्राइम नंबर है। ठीक, और इन सब का सम कर लेंगे। 7 8 9 12 7 19, 9 आ गया, बचा 1, 3 3 6 4 10, 4 3 12 हो गया, 12 और 6 18 और 1 हो जाएगा, 7 7 14, 7 3 10, 11 18 19, बचा 1, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 199। ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन इसमें गलत दिया हुआ है तो सही आंसर हो जाएगा क्या आपका 199। ठीक, चलिए तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन देखे। ठीक है, इसका अगला सीरीज लेकर के आएंगे। तब तक वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है, रिवीजन करते रहे, पढ़ते रहिए।